नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हम स्टॉक मार्केट को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कल सेंसेक्स ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या फिर आने वाले कुछ दिनों में या महीने भर में सेंसेक्स ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बहुत सारे लोग ये पता लगाने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे से भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ये तरीका बिल्कुल गलत है। हमें यह पता लगाने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए कि कल सेंसेक्स ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि ये कोई नहीं बता सकता। ठीक है, ये कोई भी नहीं बता सकता कि कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, तो हम ये जरूर बोल सकते हैं कि मार्केट आज 45,000 पे है, तो ये जो सेंसेक्स आज 45,000 पे है, ये 50,000 भी होगा, 60,000 भी होगा, 70,000 भी होगा, ये हम जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि हमें हमारी इंडियन इकोनॉमी पे भरोसा है, हमारे भारत देश पर भरोसा है। पर ये 45,000 का सेंसेक्स 50,000 कब होगा, 60,000 कब होगा, 70-80,000 कब होगा, ये कोई नहीं जानता। ठीक है, बट ये होगा जरूर। ठीक है, तो दोस्तों वही है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट बहुत अच्छा है हमारा, और वहीं पर हमें पैसा लगाना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। कल मार्केट पता करके क्या करोगे? अगर आपको पता भी चल गया सेंसेक्स कल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो क्या आप ट्रेडिंग करके पैसा कमाने की कोशिश करोगे क्या? ट्रेडिंग से देखिए, एकदम हर रोज़ आप पैसा नहीं कमा सकते। एक दो बार आप कमा लोगे। हमेशा रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना प्रॉफिट में ट्रेडिंग करते हुए इम्पॉसिबल है। देखिए दोस्तों, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि उस फॉर्मूले के बेसिस पे आप ये पता लगा लो कि कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या फिर कोई पर्टिकुलर स्टॉक कल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। एक फॉर्मूले के बेसिस पे आप पता नहीं लगा सकते। ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा कोई फॉर्मूला होता तो फ्रेंड देखिए, जब स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है तो ट्रेड कैसे होता है? ठीक है, ट्रेड जब होता है जब दो बंदे, एक खरीदता है और दूसरा बेचता है एक ही प्राइस में। मान लो 100 रुपये पे ट्रेड हुआ, तो एक ने 100 रुपये पे खरीदा, दूसरे ने 100 रुपये पे बेचा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? दोनों के व्यू अलग अलग है। तो एक बंदे को लग रहा है कि इसका भाव ऊपर जाएगा, इसलिए वो 100 रुपये में खरीद रहा है। दूसरे बंदे को ये लग रहा है कि इसका भाव अब नीचे जाएगा, इसीलिए वो 100 रुपये में उसे बेच रहा है। तो एक ही टाइम पे दो अलग अलग बंदों के दो अलग अलग व्यू हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई फॉर्मूला होता जिससे ये पता चल जाता कि शेयर ऊपर जाएगा, तो फिर उस केस में क्या सब लोग खरीदने ही दौड़ते। ठीक है, अगर मान लो फॉर्मूला ये बता रहा है कि शेयर ऊपर जाएगा, तो फिर सब लोग खरीदने के लिए आते, बेचने वाला कोई रहता ही नहीं। बट आप देखो लिक्विडिटी कितने हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में, हर वक्त बेचवाल और खरीदार हमेशा अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों लोगों के व्यू अलग अलग रहते हैं। किसी को लगेगा मार्केट ऊपर जाएगा, किसी को लगेगा नीचे जाएगा, तो उस बेसिस पे वो लोग उसमें ट्रेडिंग करते हैं। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में दो तरीके के एनालिसिस होते हैं। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। अब ये टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या है? टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ क्या होता है कि चार्ट हमें देखना पड़ता है। एक टेक्निकल चार्ट होता है और उसमें एक फेमस चार्ट है कैंडल स्टिक चार्ट। वो चार्ट देख के ही हमें ये पता लग जाता है कि मार्केट क्या इस समय, मतलब सिचुएशन क्या है, क्या लग रहा है मार्केट को। वो चार्ट देख के पता लगता है कि कल मार्केट ऊपर दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, या आने वाले दिनों में मार्केट ऊपर दिख रहा है या नीचे दिख रहा है। मतलब एक अंदाजा हम लगा सकते हैं। गारंटी नहीं है कि चार्ट देख लिया आपने कि आपको 100% कंफर्म हो गया आपकी अब मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। बट एक अंदाजा लगाने के लिए वो काम आता है टेक्निकल चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट। ठीक है, जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। और दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है कि हमें कंपनी का बैकग्राउंड देखना पड़ता है, कंपनी की पूरी जन्म कुंडली देखना पड़ता है। ठीक है, कंपनी क्या करती है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, उनकी डिमांड कैसी है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है। ठीक है, ये बहुत सारी बातें होती है फंडामेंटल एनालिसिस में। वो सारी चीज़ें देखी जाती है फंडामेंटल एनालिसिस में, और टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ चार्ट देखा जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना जरूरी है, क्योंकि विदाउट टेक्निकल एनालिसिस अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा आपका नुकसान हो सकता है। तो टेक्निकल्स बहुत ज़्यादा मदद करते हैं जो लोग ट्रेडर होते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या है कि बहुत सारे पैटर्न होते हैं। वो चार्ट आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे पैटर्न दिखेंगे। उसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, ठीक है, कप एंड हैंडल पैटर्न होता है, ठीक है, नेक पैटर्न होता है, उसके बाद में डब्ल्यू शेप होता है, एम शेप होता है, वी शेप होता है, रेजिस्टेंस होते हैं, सपोर्ट्स होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है टेक्निकल एनालिसिस में। तो कहने का मतलब उसका पूरा का पूरा आपको एक कोर्स अगर आप कर लोगे, पूरा कंप्लीट कोर्स कर लोगे, तो आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। ठीक है, मैंने ऐसी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर कोई सीरीज़ बनाया नहीं हूँ, बट आगे मैं भी कोशिश करूँगा कि मेरे चैनल पर मैं ऐसी वीडियोस डालूँ टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड, जिससे आपको टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको सिखाऊँ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर ही करना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो कहीं ना कहीं आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट की मूवमेंट इस समय क्या चल रही है, मार्केट ऊपर दिख रहा है, नीचे गिर रहा है। बट गारंटी बिल्कुल नहीं रहती टेक्निकल एनालिसिस में। मतलब आपने
कर लिया तो ये गारंटी आपको नहीं मिलेंगी कि शेयर 100% ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बट उसमें अंदाज़ा लगाने के लिए बहुत अच्छा है टेक्निकल एनालिसिस, और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर ही ट्रेडिंग होनी चाहिए। और जितने भी जो एक्सपर्ट होते हैं टीवी पे भी आप देखते हो, वो जो ट्रेडिंग के जो कॉल्स देते हैं, चाहे वो इंट्राडे कॉल्स हो या फिर शॉर्ट टर्म के जो कॉल्स होते हैं, वो टेक्निकल चार्ट देख के ही देते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस आपको आना ही चाहिए अगर आप ट्रेडर हो तो। और दूसरी तरफ दोस्तों जो इन्वेस्टर है, ठीक है, जो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदते हैं, उन्हें फंडामेंटल एनालिसिस आना बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें होती है देखने की, जैसे कि कंपनी क्या करती है, कंपनी के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, उनकी डिमांड कैसी है, आने वाले दिनों में उनकी डिमांड और कैसे रह सकती है, कंपनी की बैलेंस शीट्स कैसी है, कितना डेट है कंपनी के ऊपर, कितने कोर्ट केसेस चल रहे हैं कंपनी के ऊपर, ठीक है। ये सारी बातें देखनी होती है फंडामेंटल एनालिसिस में, ठीक है। ये धीरे धीरे आप सीख सकते हो, बट इसमें 3 नंबर मुझे लगता है सबसे मेन है। कंपनी का आपको जो देखना है कि सेल्स देखना है, या मतलब सेल्स को ही हम रेवेन्यू भी बोलते हैं, सेल्स को ही हम इनकम भी बोलते हैं। तो कंपनी का सेल्स कैसा है उसे आप देखिए, कंपनी के प्रॉफिट्स को आप देखिए, ठीक है, और उसके बाद में कंपनी के डिविडेंड को आप देखिए। ये 3 नंबर हमें देखना बहुत ज़रूरी है अगर जब भी आप कोई शेयर खरीद रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे रेशोज़ होते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में हज़ारों बातें हैं देखने के लिए, ठीक है। बट ये 3 नंबर पे आप हमेशा फोकस रखना जब भी आप फंडामेंटल्स देख के शेयर सिलेक्ट कर रहे हो। सेल्स का नंबर, प्रॉफिट का नंबर और डिविडेंड का नंबर। अब दोस्तों कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि इस समय मार्केट 45,000 46,000 पे चल रहा है सेंसेक्स, तो मार्केट अभी टॉप पर है, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट करना सेफ रहेगा क्या? तो लोग ये बोल रहे हैं कि मार्केट टॉप पर है। तो दोस्तों आपको ये कैसे पता कि मार्केट टॉप पर है, ठीक है। मार्केट का टॉप और बॉटम कोई नहीं बता सकता, ठीक है। आपको कैसे पता कि ये 46,000 का लेवल ये टॉप पर है? हो सकता है मार्केट और ऊपर जाए, यहाँ से कंटिन्यू 50,000 पे चले जाए, फिर वहाँ से टॉप बना के नीचे आए, है ना। तो मार्केट का टॉप और बॉटम किसी को नहीं पता। तो इन्वेस्टर अगर आप हो तो आपको पैसा डालना चाहिए। आपके पास में जब पैसा है वही सबसे सही समय है पैसा डालने के लिए, ठीक है। अच्छे स्टॉक में पैसा डालिए एज ए इन्वेस्टर, ठीक है। इन्वेस्टर लोगों को ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि मार्केट टॉप पर है अभी पैसा डालूँ या नहीं डालूँ, ठीक है। आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश कर रहे हो तो बिल्कुल कर दीजिए पैसा निवेश। हाँ, आप ट्रेडर हो तो आप थोड़ा बहुत देख सकते हो कि मार्केट टॉप पर है, मैं अभी पैसा नहीं लगाता, थोड़ा रुक लेता हूँ, ठीक है। ट्रेडर लोगों का काम है, ये मार्केट अप है, नीचे आएगा, ऊपर आएगा, ये ट्रेडर लोगों का काम है, ठीक है। इन्वेस्टर लोगों को तो हर लेवल पे पैसा लगाना ही चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों वॉरेन बफेट जी बोलते हैं कि जब मार्केट ऊपर है, मतलब एकदम अभी जैसा टॉप पे बना हुआ है, 46,000 के लेवल पे बना हुआ है, ठीक है, जब मार्केट एकदम ऊपर है तो उस केस में हमारा जो पैसा है वो मैक्सिमम पैसा या फिर हमारा पूरा पैसा लार्ज कैप में होना चाहिए, ठीक है। वो ये बोलते हैं कि वॉरेन बफेट जी, अगर मार्केट 10% से अगर बढ़ा है, ठीक है, तो लार्ज कैप 10% से बढ़े, ठीक है। मार्केट बढ़ने का मतलब क्या होता है? लार्ज कैप का बढ़ना। सेंसेक्स और निफ्टी में कौन से शेयर है? लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी है। तो मार्केट अगर 10% से ऊपर आया है, दैट मीन्स लार्ज कैप बड़ी कंपनियां 10% से ऊपर आई है। और जब बड़ी कंपनियां 10% से ऊपर आई है तो जो मिड कैप वाले शेयर रहते हैं वो 15-20% से ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो मिड कैप है वो ज़्यादा महंगे हो गए, ठीक है, वो 20% से महंगे हो गए, ठीक है। तो इसीलिए हमें महंगा नहीं खरीदना है, हमें सस्ता खरीदना है। तो इस समय सस्ता क्या है? लार्ज कैप, जो कि 10% से बढ़े है। तो लार्ज कैप में हमारा पैसा रहना चाहिए, मिड कैप या स्मॉल कैप में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो 15-20% से बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फिर अगर मार्केट गिरता है नीचे, मार्केट अगर 10% से डाउन जाता है, नीचे जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि लार्ज कैप वाली कंपनी 10% से गिरी। जब लार्ज कैप वाली कंपनी 10% से गिरेंगी तो मिड कैप और स्मॉल कैप 15-20% से गिरेंगे, ठीक है। और उस केस में हमें पैसा निकाल के लार्ज कैप से निकाल के मिड कैप और स्मॉल कैप में डाल देना चाहिए, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप उस केस में 15-20% से सस्ते हो चुके हैं। तो वॉरेन बफेट जी ये बोलते हैं कि जब मार्केट बढ़ रहा है तो हमारा पैसा लार्ज कैप में रहना चाहिए, और जब मार्केट गिर रहा है तो हमारा पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में रहना चाहिए। ये वॉरेन बफेट का सोचना है, वॉरेन बफेट का तरीका है। इस तरीके से वो लोग निवेश किया उन लोगों ने, और इतना ज़्यादा पैसा कमाया। वॉरेन बफेट जी को आप सब लोग जानते हैं कि वो स्टॉक मार्केट से कितने पैसे कमा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने समझने की कोशिश की है कि हम स्टॉक मार्केट को किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, शेयर को किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, हमारा स्टाइल कैसा रहना चाहिए इन्वेस्टमेंट का और एक ट्रेडर का। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।